नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुरु ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है तो इससे संबंधित क्या लक्षण होते हैं और इससे संबंधित उपाय क्या है, इस बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जन्म कुंडली से गुरु ग्रह की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन यदि आपको जन्म कुंडली देखने नहीं आती है या फिर आप अपनी जन्म कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर पर नहीं दिखा सकते हैं, तो आप इन लक्षणों के माध्यम से जो इस वीडियो में बताए जाएंगे उस माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी जो गुरु बृहस्पति ग्रह है वो किस स्थिति में बैठे हैं, शुभ स्थिति में है या फिर अशुभ स्थिति में, और उनको ठीक करने के उपाय क्या है सरल से। तो अगर आपके जीवन में आपकी पढ़ाई में रुकावटें आई हों, आपकी संतति में रुकावटें आई हों, मतलब जो संतान होती है, संतान अच्छी ना हो, निकम्मी हो, या फिर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा ना चल रहा हो, आपका विवाह देरी से हो रहा, विवाह में रुकावटें आ रही हों, सफलता ना मिल रही हो, और जो गुरु ग्रह का संबंध होता है हमारी जन्म कुंडली में वो हमारी जन्म कुंडली के नवम भाव से होता है। नवम भाव जो कि धर्म का स्थान होता है और जो भाग्य का भाव होता है, भाग्य, धर्म, पिता, और जो हमारा मेन ज्ञान है। नवे और 12वें भाव से गुरु बृहस्पति संबंध बनाते हैं। 12वां भाव मोक्ष का होता है। जैसे कि भाग्य के बिना कुछ नहीं है। अगर आपका भाग्य साथ ना देता हो, कुछ आप काम करते हैं, वो काम बनते बनते रुक जाता है, मतलब उसमें आपको सफलता नहीं मिलती, आपके कैरियर में सफलता नहीं मिलती, आपको मान सम्मान नहीं मिलता है, तो ये सिम्टम्स है कि आपका जो गुरु ग्रह है वो आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो सकता है, इसलिए वो आपको अशुभ फल दे रहा है। आप ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन आप थोड़ी देर बाद उस ज्ञान को भूल जाते हैं। ज्ञान से सोच समझ कर आप बात नहीं करते, या फिर आपके पैसों की हानि होती है। आप किसी को पैसा देते हैं, वो आपको वापस नहीं मिलता, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और बीमारियों की सिम्टम्स है आपके पेट में कब्ज रहती, मतलब आपके पेट से संबंधित बीमारियां, जैसे आपको कब्ज रहती हो, आपको अपच रहती हो, मांसपेशी में आपको दिक्कत हो, और आपके शरीर पर अलग अलग तरह के निशान होते हैं। आपकी पीठ पर भी अलग तरह के निशान है, कुछ ऐसे निशान है जो छूटी नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आपके गुरु ग्रह, जो गुरु बृहस्पति है, वो ठीक अवस्था में नहीं है। तो उनको ठीक करने के लिए आप कुछ सरल से उपाय कर सकते हैं। डेली लाइफ में भी आप उन उपायों को अपना सकते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है अपने दिनचर्या को ठीक करना। अगर आप देर से उठते हैं, आपकी कोई दिनचर्या ही नहीं है, या फिर आप कोई टाइमिंग ही नहीं है आपके ब्रश करने की, खाने पीने की, या फिर सूर्य को जल चढ़ाने की, आपकी कोई भी टाइमिंग नहीं है, आप पाठ पूजा नहीं करते, पाठ पूजा में आपका मन नहीं लगता, तो इससे गुरु बृहस्पति और भी आपके खराब होते जाते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। दूसरा, गुरु बृहस्पति बड़े बुजुर्ग टीचर के कर्ता होते हैं। सबसे पहले आप उनका, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का आदर कीजिए। अपने शिक्षक, जैसे भी आपके शिक्षक है, उनको आप सम्मान दीजिए, उनकी बात मानिए। अगर आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं तो आप वहाँ पर बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही अच्छा उपाय है। गुरु बृहस्पति आपके से बहुत ही आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। तीसरा है, आप केसर का तिलक अपने आगे चक्र पर, अपने माथे पर लगा सकते हैं। अगर आप केसर का तिलक नहीं लगा सकते तो आप हल्दी का तिलक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा उपाय है, आप वीरवार के दिन जो धर्म से संबंधित पुस्तकें होती हैं वो आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं। वैसे और दान करने से संबंधित, जब भी आप कुछ भी दान करना चाहिए, किसी भी ग्रह से संबंधित कुछ दान करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में कि आपका ग्रह कौन सी स्थिति में, शुभ स्थिति में, अशुभ स्थिति में, ये सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि यदि आपका ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है लेकिन आप उस ग्रह से संबंधित दान कर आ जाते हैं, तो उस ग्रह के आपको फिर अशुभ फल, या फिर जो आपको शुभ फल उस ग्रह से संबंधित मिलना चाहिए वो आपको मिलना बंद हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये जरूर देखें कि आपका गुरु कौन सी स्थिति में बैठा है, और अगर खराब स्थिति में बैठा है तो आप उनसे संबंधित पीले जो चीजें होती हैं, जैसे पीले वस्त्र हो गए, पीले लड्डू हो गए, घी हो गया, या फिर पीली हल्दी होगी, इन सब से संबंधित आप दान कर सकते हैं वीरवार के दिन। लेकिन ध्यान रखिए, हर ग्रह की एक होरा काल होता है, उसी होरा में आप उस ग्रह से संबंधित दान करना चाहिए। अगला उपाय, अगर आपको बच्चा होने में समस्या हो रही है, या फिर विवाह होने में समस्या हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप केले के पेड़ की पूजा कीजिए। वीरवार को आप जाकर वहीं पर बैठकर आप केले का पेड़ भी बो सकते हैं। जैसे जैसे आप उसकी केयर करते रहेंगे, केले के पेड़ की, उसको सींचते रहेंगे, वैसे वैसे आपकी जो विवाह में देरी हो रही है वो दूर होती जाएगी, आपकी जो कैरियर में आपको सफलता नहीं मिल रही दूर होती जाएगी, भाग्य कमजोर है तो भी दूर होगा। साथ ही आपकी जो संतान में भी रुकावटें आ रही है, जैसे जैसे आप उसको सींचेंगे वैसे वैसे आपकी संतान में भी बढ़ोतरी होगी, मतलब कि अच्छी संतान होगी। या वीरवार को जाके केले के पेड़ में जल में हल्दी मिलाकर आप चढ़ा सकते हैं। साथ में घी का दीपक वहीं पर बैठकर जलाइए, वहीं पर बैठकर आप गुरु बृहस्पति की आराधना करें, या फिर भगवान श्री विष्णु की आराधना करें। भाई, वीरवार के दिन आप श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ अवश्य कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं पढ़नी आती, आपको टफ लगता है, क्योंकि श्री विष्णु सहस्रनाम जो पाठ है उसकी भाषा थोड़ी टफ है, मतलब संस्कृत में है, प्योर संस्कृत है,
अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप श्री हरि स्तोत्रम पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी गुरु ग्रह से संबंधित कुछ विशेष जानकारी जो बताती है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में हो सकते हैं, आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहे होंगे। आप इन सरल उपाय, इनमें से कोई भी एक सरल उपाय को करके आप अपने गुरु बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।